ऑफ कश्मीर। इसमें हमारे यहाँ से बैट जो पूरी दुनिया को जाता है, राइट नाउ वी आर कैटरिंग टू अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड डिमांड, लेकिन बैट पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री, पूरी दुनिया का जो क्रिकेट मेकिंग कैपिटल है वो कश्मीर मानी जाती है। ये कश्मीर का बैट खाली 1 या 2 दिन से नहीं आया आपके सामने, इसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 100 ईयर्स। तो जहाँ पे हमारे फोर फादर्स ने इसको सनत को पहले स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने सप्लाई स्टार्ट करी, उसको आगे आगे ले जाके वी आर अ फैमिली, ऑल ऑफ अस whosoever is there in the cricket bat industry, इसीलिए भी एक इस क्लस्टर है। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ी सनत, तो विद इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप इन 1983 इसको और फरोग मिल गया, आगे लेके गए। देन आवर पेरेंट्स, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, उस इंडस्ट्री को हम और आगे लेके गए टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हमारी जो जनरेशन है, हमने क्या किया, हमने इसको चाहा कि अब हम इस चीज़ को उस मुकाम पे ले जा सकें जो हम पिछले 100 साल से लैग कर रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट यूज़ हो रहे हैं, उसमें एक मोनोपोली बनी हुई थी। तो हमने कोशिश करी एज ए ग्रुप कि हम एक कश्मीर विलो, जो हमारे यहाँ पे विलो निकलता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये विलो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ही लगाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। वाल्टर और लॉरेंस, जो लॉरेंस साहब के नाम से जाने जाते हैं पूरे कश्मीर में, उन्होंने, ही वॉज द फॉरेस्ट हेड ऑफ J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जो हमारे यहाँ पे महाराजा रूल था। तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे इन अर्ली 19th सेंचुरी यहाँ पे विलो लगाया था। तो कश्मीर विलो इज एक्चुअल द ब्रदर, द कजन ऑफ इंग्लिश विलो ओनली। अगर आप इसकी रिपोर्ट्स लेना चाहेंगे तो आपको सुकॉस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास भी वही मटेरियल है, तो आगे वाला इतना आगे कैसे चला गया, हम पीछे कैसे रह गए। तो वी हैड टू रिसर्च अबाउट द थिंग। हमने क्या देखा कि मटेरियल जो आपके पास है वही इंग्लैंड के पास है। अगर आप ताजमहल बनाने वाले को देखेंगे, कि मार्बल बनाने वाले को, मार्बल ताजमहल वाले के पास भी था, मार्बल आज के कारीगर के पास भी है, बट द क्राफ्ट्समैनशिप मेड इट ताजमहल। जो हमारा विलो था, ऐसे उसने 30 इल्मियत किए, हमारे में इतना इल्मियत नहीं था कि ICC गाइडलाइंस क्या होती है। तो भाई हम किस हालात से गुजरे हैं, ये इंडस्ट्री पिछले 100 सालों से हमने बहुत ज़्यादा देखा है। हमने पार्टीशन देखा है, हमने यहाँ पे प्लेबसाइड फ्रेंड देखा है, हमने 30 साल का टर्मोइल देखा है, हमने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हमने सैलाब देखे हैं, बहुत ज़्यादा हालात। इस हालात को गुजरते गुजरते हम यहाँ तक आ गए। लेकिन इस बैट की ग्रोथ करी है हमने, ग्रोथ इन द सेंस एज एन फैमिली, टू टेक इट फ्रॉम अ वेटलैंड टू द क्रिकेटिंग फील्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ें हमें मालूम नहीं थी कि क्या होना चाहिए था, वो हमने सीखी। तो एक फाइनली एक प्रोडक्ट हमने दुनिया को दिया एज एन अल्टरनेटिव, जिसका आपने देखा नाम किसी ब्रांड का नहीं लिया जाएगा, ना हम यहाँ पे ब्रांड को डिस्प्ले करने आए हैं। हम हमारे में से ही यहीं पे आपको, यहाँ पे आपको ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जिन्होंने रांझी खिलवाया अपने बैट से, कश्मीर विलो से, जिन्होंने नेशनल खिलवाया, जिन्होंने IPL खिलवाया, जिन्होंने इंटरनेशनल खिलवाया, और उस सब जगहों पे कश्मीर विलो का नाम रोशन किया। जब आप देखेंगे कि हम whenever we come together on a single platform, हम यही दुनिया को बताते हैं, you can get an alternative in the form of कश्मीर विलो। तो हम दे रहे हैं। पिछले 3 साल के वर्ल्ड कप में अगर आपने देखा होगा, IPL 3 हो गए, हमारे बहुत इंटरनेशनल लीग्स हो गए, उसमें हमने दुनिया को एज एन अल्टरनेटिव दिया है कश्मीर विलो। तो ये सब हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये हमने एक बंदे ने आगे नहीं दिया है। ठीक, अब कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। कंट्रोवर्सी क्या आ गई? कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि वी आर द वंस हु ओन द ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री। प्लीज, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप बेझिझक पूछे। क्वेश्चन माना कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वी आर द वंस जिनके पास ओनरशिप रहेगी, जो दूसरे बंदे की एंट्री हम नहीं देना चाहते। नहीं, इट्स रॉन्ग, प्लीज। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमने जो जिन मुश्किल हालातों से इस इंडस्ट्री को आगे लेके गए हैं, वो क्रेडिट हमसे ना छीना जाए। कम से कम एक रेफरेंस दी जाए कि दीज पीपल हैव डन दिस मच इन द इंडस्ट्री, और आगे जाके प्रोजेक्शन में जो बोला गया झूठ ना आ जाए सामने। हमारी इंडस्ट्री ने जो मेहनत करी है वो सामने दिखाई जाए पूरी दुनिया को। नो, दीज पीपल हैव डन दिस थिंग फॉर द इंडस्ट्री। हाँ, अब कोई बंदा आके नेशनल टीवी पे चला जाए, रियलिटी टीवी के शो के पर्दे के पीछे आपको दुनिया को ये बता दे, दीज क्रेडिट्स
I am the owner of those credits. You will definitely get a reaction from us. We are not going to protest against this. बट हमने हमारी बात रखने का पूरा हक है और हमें कोर्ट के सामने रजू करने का हक है कि हम देखें कि हमें हमारे हिस्से में भी कुछ आता है कि हम खाली या तो उन ब्रांड्स के या तो उन जगहों के हम गुलाम बन के। हमारे कहा कि कश्मीर में हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा कोई भाई आ रहा है वो आगे जा रहा है, वी विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि वो हम में से है, हम कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। अब नेशनल टीवी पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया हम देखते हैं, वहाँ पे हमारे कश्मीर के छोटे भाई जाके कहते हैं कि हम जो है जो हम बैट बना रहे हैं इस तरह का बैट कोई वहाँ नहीं बना पाता, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। पहले अगर हम कंपटीशन की बात करें, इंसान का कंपटीशन खुद के साथ होता है कि जो मेरी आज क्वालिटी 2 साल पहले थी, जैसे भाई ने कहा 1995 से 1997 से जब से आज़ादी से हमारा बैट यहाँ से बन रहा है तो तब से बैट में इम्प्रूव हुआ है। ये हमारा बैट IPL में पहले नहीं गया था, हमारा बैट कभी इंटरनेशनल में नहीं गया था, बट दिस इज़ द हार्ड वर्क ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट होल्डर फ्रॉम द सोसाइटी जो आगे आ रहा है। किसी ने अपना ICC अप्रूवल करा के, जैसे हमारे हैं कुछ यूनिट होल्डर्स ICC अप्रूवल करा के उन्होंने इंटरनेशनल लीग्स में इंट्रोड्यूस कराया, कुछ है बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग है, हर जगह कश्मीर का प्रोडक्ट जा रहा है। सो दैट मीन्स एज ए इंडस्ट्री वी आर ट्राइंग टू ग्रो। अब ये क्रेडिट मैं इंडिविजुअली कहूँ कि मैं कर रहा हूँ, नो, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। रही बात बैट की, जैसे ये भी हमारे सुनने में आया कि कश्मीर का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1500 रुपये से, वी हैव द यूनिट होल्डर जो 200 रुपये का भी बल्ला बनाते हैं। क्या हमारे छोटे बच्चे जो है 100 रुपये वाले बैट से नहीं खेलते? हमारा जब 2 साल 3 साल का बच्चा होता है उसके हाथ में थोड़ी 3000 का बल्ला थमा देंगे। सो अगर हम इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल पिछली दफ़ा कहा गया कि द प्रोडक्शन रेट इज़ अराउंड 2.5 मिलियन बैट से ईयर। अब अगर हम ये फिगर दें कि हमारा बैट ऑन एन एवरेज 1500 रुपये का है, सो दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट। तो उतनी इकोनॉमी कहाँ जा रही है फिर? अगर हमारा 1500 से स्टार्टिंग है, कहाँ जा रहा है बल्ला? नहीं है उतना। स्टार्टिंग रेंज हमारा डिफरेंट है, हमारा 200 रुपये से भी स्टार्ट है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के लिए जैसे हम सीजनिंग की बात करते हैं, सीजनिंग हम यहाँ पे यूजुअली क्या होती है, नेचुरल सीजनिंग होती है, वो पूरे साल हम बिल्लों को ओपन सनलाइट में रखते हैं ताकि वो सूख जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस सीजनिंग को लेके वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। गवर्नमेंट ने CFC क्लस्टर सेक्टर में इंस्टॉल करा था, वहाँ पे जो है सीजनिंग चैम्बर्स अभी भी रखे हैं जो फंक्शनल इस टाइम नहीं है, बट दोज वेयर फंक्शनल। सीजनिंग वहाँ भी की गई है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को कांची सीजन तो ये फाइनल है, नो। हमने DIC अनंतनाग के साथ मिल के वी हैव बीन डूइंग द R&D। हमने विल्लो की सीजनिंग डिफरेंट चैम्बर्स में की, कहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सीजनिंग का ये सीन है, जो पॉपुलर की विल्लो है उसके लिए सीजनिंग चैम्बर्स का रिजल्ट अलग होता है, जो विल्लो है उसका रिजल्ट अलग होता है। तो जब हमने वहाँ पे सीजनिंग की तो हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट इंस्टॉल द सीजनिंग चैम्बर्स और उसमें कोई 20 करोड़ 10 करोड़ 6 करोड़ का खर्चा नहीं आता है, जस्ट 11 लाइक 15 से 20 लाख तक का खर्चा आता है। बट हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो, प्रॉपर सीजनिंग हो, तब जाके वी कैन गो फॉर दैट। नाउ लाइक हमारे ही छोटे भाई कुछ क्लेम कर रहे हैं विद इन 7 days वी आर एबल टू डू द सीजनिंग। वी वुड बी मोर देन हैप्पी कि वो सपोर्ट करें इंडस्ट्री को, 7 दिन में वो सीजन कर रहे हैं, हमारा भी माल सीजन हो जाएगा। हम किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर एज ए इंडस्ट्री एज ए होल अगर किसी के पास कोई चीज़ है, से फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई ICC अप्रूव्ड ब्रांड है, वी कैन अप्रोच टू दैट गाय, भाई आपने कैसे किया, वी विल डू द सेम थिंग एज ए इंडस्ट्री, वी विल ग्रो। लाइकवाइज अगर कोई क्लेम कर रहा है मेरा 7 दिन के अंदर सीजनिंग मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, हमारा नहीं हो पा रहा है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक द हेल्प फ्रॉम देम, राइट? बिल्कुल।